देखिए, मौलाना अखिलेश ने डीजे बंद कराया था, योगी जी ने डीजे बजवाया है और पुष्प वर्षा करके हिंदुत्व लहर जगाई है। सारे हिंदू एक हो गए, कोई जात पात नहीं, सब हिंदू एक है। वो खूनी है, पूरा परिवार खूनी है, उन्होंने हिंदुओं को कत्ल किया है। वो इस लायक नहीं हिंदू के मंदिर में प्रवेश करें, उनका प्रवेश वर्जित है। 2015 में उन्होंने बयान दिया था, जब उन्हें पूजा नहीं करने दी थी श्री राम मंदिर में, जब गोली चलवाई थी उनके पिताजी ने वहाँ पे अयोध्या में, जब कहाँ गए थे, जब कहाँ को त्रिपुर नहीं लगाया था। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि हिंदू जाग चुका है और हिंदू उसके साथ है जो हिंदुओं की परवाह करता है। मौलाना अखिलेश के पिताजी ने, मौलाना मुलायम ने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी, आज योगी जी हिंदुओं पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज। इस समय कांवड़ यात्रा को कवर करने की हमारी जो पैमाइश है वो मेरठ पहुंच चुकी है। आज यहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करते हैं। तो वहीं एक दिन पहले एक ऐसे मौलाना है जिनके अंदर छुरछुरी चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये कांवड़िए नशेड़ी हैं और आतंकवादी हैं। इन्हीं सब पूरे प्रकरण पे बातचीत करने के लिए एक व्यापार संगठन है, वो लगातार कांवड़ियों की सेवा कर रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौलाना अखिलेश ने डीजे बंद कराया था, योगी जी ने डीजे बजवाया है और पुष्प वर्षा करके हिंदुत्व लहर जगाई है। सारे हिंदू एक हो गए, कोई जात पात नहीं, सब हिंदू एक है। मौलाना अखिलेश के पिताजी ने, मौलाना मुलायम ने हिंदुओं पे चलवाई थी, आज योगी जी हिंदुओं पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो सारा हिंदू समाज, पूरा हिंदू वर्ग बिल्कुल सीधा सीधा है। 2027 से मौलाना अखिलेश को पाकिस्तान छोड़कर आएंगे, हिंदू जाग गए हैं। वो इस ये लायक कहने ही नहीं बचेंगे कि मैं पुनः मंदिर में जाऊंगा। जो व्यक्ति सीधे सीधे टोपी लगाकर हिंदुओं के मंदिर के बाहर से निकल जाते थे, टोपी लगाकर मंदिर में प्रवेश करते थे, टोपी उतारते नहीं थे। कैसे जाएंगे बताइए ना? जाते हैं तो आप धुलवा देते हैं मंदिर। उन्होंने जब, वो खूनी है, पूरा परिवार खूनी है, उन्होंने हिंदुओं को कत्ल किया है। वो इस लायक नहीं हिंदू के मंदिर में प्रवेश करें, उनका प्रवेश वर्जित है। वो मंदिर में कैसे जाएंगे जिन हिंदुओं के गोद उजाड़ दी, जिन माओ की गोद उजाड़ दी? वो किस लायक कहते हैं अपने को हिंदू? उनको 27 में पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। अरे तो अखिलेश यादव कह रहे बाबा को मठ भेज देंगे, आप कह रहे हैं। ये बाबा समय बताएंगे, 2027 में हिंदू जाग गया, हिंदू बताएंगे। मौलाना क्यों कह रहे हैं? वो जो यादव जी है ना, टोपी लगाए घूम रहे थे, आज चंदन लगा रहे हैं, आज हिंदुओं की याद आ गई। अच्छा, 2017 से पहले क्यों नहीं बनवाए मंदिर? आज हिंदू एक हो रहा है तो इन्हें अलग अलग करने के चक्कर में मंदिर बनवा रहे हैं। लौट के बुद्धू का घर को आ जाए, कोई समस्या है क्या? ऐसा नहीं है, बुद्धू बुद्धू ही रहेगा, बुद्धू बुद्धू ही रहेगा, बुद्धू बुद्धू ही रहेगा। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे हिंदुओं की ये कहावत है कि सभी प्रजा सुखी रहे, वो कर रहे हैं। आज आप राशन की लाइन में देखते हैं, क्या उसमें मुस्लिम नहीं लगते? आज आयुष्मान कार्ड की जो उसके वो ले रहे हैं, क्या मुस्लिम नहीं लग रहे हैं? जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा 80% वही लोग मिलते हैं। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। बाबा संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश। क्यों नहीं? उनसे अच्छा और कोई संभाल भी नहीं सकता। आप कैसे कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो मुल्ला मुलायम वो है ही है, वो तो हमारे में कमी ढूंढ रहे, लेकिन कोई कमी है ही नहीं। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे हिंदुओं की ये कहावत है कि सभी प्रजा सुखी रहे, वो कर रहे हैं। आज आप राशन की लाइन में देखते हैं, क्या उसमें मुस्लिम नहीं लगते? आज आयुष्मान कार्ड की जो उसके वो ले रहे हैं, क्या मुस्लिम नहीं लग रहे हैं? जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा 80% वही लोग मिलते हैं। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। बाबा संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश। क्यों नहीं? उनसे अच्छा और कोई संभाल भी नहीं सकता। आप कैसे कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो मुल्ला मुलायम वो है ही है, वो तो हमारे में कमी ढूंढ रहे, लेकिन कोई कमी है ही नहीं। वो राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं की तरफ आ रहे हैं। जब उन्होंने गोली चलवाई थी शिव भक्त राम मंदिर के भक्तों पर, कार सेवकों पर, तब वो कहाँ गए थे? तब उन्होंने उनके लिए हिंदू तब कहाँ गए थे? और आज भी वो बयान वायरल होते रहते हैं मुलायम सिंह के कि मैं उससे संतुष्ट हूँ जो मैंने चलवाई थी। मुलायम सिंह ऐसा बयान देते हैं तो वायरल होता है। पूरा मेरठ नीरज मित्तल के नेतृत्व में योगी जी के साथ है, पूरा हिंदू लहर योगी जी के साथ है। 2027 में पुनः योगी जी सरकार बनेगी। इस बार मेरठ नीरज मित्तल के पीछे है पूरा मेरठ, और योगी जी की सरकार 2027 से फिर बनेगी। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है, उनका ऐसा ही मन हो चुका है। जैसे खुद के लोग हैं ना, मदरसे में पढ़ते हैं, आतंकवादी बनते हैं, तो उनकी वही सोच है लेकिन हमारे जो शिव भक्त कावड़ भाई हैं, बड़ी मुश्किल से 170-180 किलोमीटर तो यहाँ मेरठ तक कावड़ लेकर आते हैं। उन्हें पता लग जाए 10 किलोमीटर पैदल चले गर्मी में तो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। भैया के लिए। लेकिन एक बात ये बताइए, उनको अचानक दर्द क्यों हो रहा है? इस बात को उनको अचानक दर्द क्यों हो रहा है कि जब से माननीय योगी जी यूपी में आए हैं, उनकी सारी जितनी भी
फैसिलिटी सब खत्म हो चुकी हैं। अब की बारी जो क्या हमारा योगी जी से मांगे कि मदरसे पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए, जो उसमें से आतंकवादी बन के निकल रहे हैं उनके लिए लगाम लगानी चाहिए, उन्हें साथ के साथ सजा देनी चाहिए। कभी तो चर्चा हो जाती है कि ये जो हिंदू मुसलमान वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान की पार्टी, जो और भी तो हिंदू हैं जो काम कर रहे हैं, या इन्हीं के जो मौलाना है या ये हैं जो रोज नए नए बयान दे रहे हैं, इनके बयान देने से क्या है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे? ये कुछ तो वैसे हैं 1% के करीब जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। मतलब एक ऐसे भी मुस्लिम वर्ग हैं जो लगातार कांवड़ लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसे मौलानाओं का बयान क्या संदेश देना चाहता है? इन मौलाना ये विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए हैं, इनका साफ साफ बयान आपको सभी को पता है कि इनका क्या उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है कि जो भारत में धर्मनिरपेक्ष सरकार चल रही है कि यहाँ किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, ये आग लगाना चाहते हैं। उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, सबको पता है। आतंकवादी वहीं से बन के आते हैं और मदरसों में जो पैसा आते हैं वहीं से आतंकवादी पैदा होते हैं। अच्छा ठीक है, कांवड़ियों के अलावा मैं चर्चा ये करना चाहूँ, अखिलेश यादव आजकल बड़े धार्मिक हो गए हैं, बड़ा त्रिपुंड लगा रहे हैं। पहले जब कहाँ थे, जो 2015 में उन्होंने बयान दिया था, जब उन्हें पूजा नहीं करने दी थी श्री राम मंदिर में, जब गोली चलवाई थी उनके पिताजी ने वहाँ पे अयोध्या में, जब कहाँ गए थे, जब कहाँ को त्रिपुंड नहीं लगाया था। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि हिंदू जाग चुका है और हिंदू उसके साथ है जो हिंदुओं की परवाह करता है। आप कांवड़ियों की लगातार सेवा कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सावन के पावन महीने में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराने की बात कर रहे हैं। उनको पहले कहाँ चले गए थे वे? अब तो बीजेपी ने सब कुछ कर चुका है। योगी जी, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि हिंदुओं में कितनी ताकत है और ये इन्हें हमें इनकी जरूरत नहीं है निर्माण करवाने के लिए। हम अखिलेश यादव की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है अखिलेश यादव की, हम खुद निर्माण करवाने में सक्षम है, सारा हिंदू समाज। अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन योगी उनसे भी बढ़ के पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। उनके मंदिर पता नहीं कब बनेगा, कब के बामन तक कब भोजन करें, उनका कुछ नहीं पता है। लेकिन योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने परसों ही डिसीजन लिया, आज ही पुष्प वर्षा करा दी, कल भी करवाएंगे, परसों भी करवाएंगे। क्या ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है? नहीं, उनका आस्था उनकी ऐसी है, हमेशा आस्था के बेचारे राजनीतिक परिचय से कोई मतलब नहीं है। उनकी आस्था का पर्सन है, सिर्फ भक्त भोले भक्त इतने दूर से चल कर आ रहे हैं, उसकी आस्था का शंकर भगवान क्या उनको भी आशीर्वाद 27 में दे देंगे क्या अखिलेश यादव को? नहीं, उनको नहीं देंगे, उनको किसी की कीमत पे नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। बाबा योगी नहीं, योगी ओनली योगी, ओनली योगी। योगी की रट लगा रखा है। सबने योगी की लट इसलिए लगा रखा है, सब देख रहे हैं कि इन्होंने कितना अच्छा इंतजाम कर रखा है यूपी में शिवभक्त कावड़ भाइयों के लिए। उनका एक गाना जो पला था कि डीजे बजवा दी योगी ने, खूब डीजे बज रहे हैं, खूब चल रहा है। कोई आप कैमरा सहयोगी दिखाएं कितना बड़ा पंडाल जो है संचालित हो रहा है बड़े पैमाने पर। लेकिन हम आज युवा से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? है? क्या नाम हुआ? क्रिस। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 6th। योगी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे। क्या काम योगी का अच्छा लगता है? सेवा में। हाँ? सेवा में। सेवा में अच्छा लगता है। आप भी जब लेके जा रहे हो कांवड़? हाँ। किस क्लास में हो आप? जी ठीक है। क्या कहोगे भाई साहब? बोले हम तो बहुत खुश है योगी जी की यात्रा से, सबको इतनी सुविधा कर ये कहना चाहते हैं जैसा योगी जी काम कर रहे हैं ऐसा काम कोई भी नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं समाज के लिए ही सेवा में लगे हुए रहते हैं योगी जी। और अखिलेश जब लगे थे तब? अखिलेश ने कुछ नहीं किया, दंगा फसाद से अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। महाराज कह रहे विकास कर दिया था पूरे कुछ भी एक विकास भी कोई दिखाई नहीं दिया हमें अखिलेश जी का। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जब से वो आए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जब से लगातार से लगे हुए हैं। पुष्प वर्षा कर दिया इसलिए खुश हो गए हैं क्या? नहीं जी, हम तो पहले से हैं जी, पहले से जब से मुख्यमंत्री बने जब से ही हम योगी जी के साथ लगे हुए हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? देवराज। देवराज क्या किस क्लास में पढ़ते हो? इधर खड़े हो, भाई भाग रहे हो? देवराज भाग रहा है, ये कपड़ा नहीं पहने है ना? हाँ कपड़ा पहन का। अब की में योगी जी 300 पार होंगे। बोले आइए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब की में 300 पार हैं। कौन है? योगी जी। अखिलेश यादव? योगी जी 300 पार करेंगे, 300 पार अब की में की सरकार बनानी है। हाँ। मौलाना कह रहे हैं ये सब नशेड़ी लोग हैं जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ियों को इस तरीके से शब्द बोल रहे हैं। वो खुद है ना निशाड़ी, आतंकवादी है सब, जैसे होते हैं ऐसे दूसरे को दिखाई देता उनको, वो टोटल आतंकवादी है। अच्छा जैसा भैया ने कहा कि जैसा खाओगे मन अन्न वैसा होगा। बिल्कुल वैसे मन होगा, उनका मन ऐसा ही हुआ है। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? अगर कान में आके कह दिए 27 में एक बार मौका। कुछ नहीं, पहले मौका कई बार दे चुके उनको, तो वो विश्वास खो उनके पिताजी को भी दे दिए, उनको भी दे दिए। उन्होंने क्या करा? सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा क्या करा उन्होंने बताइए? हिंदुओं के लिए क्या करा? मुजफ्फरनगर कांड कराया इतना बड़ा, उनको तो मौका मिल चुका।
वो मंदिर हिंदुओं की वोट के चक्कर में मंदिर बनवा रहे हैं। पूछो उनसे केदारनाथ कितनी बार गए, पूछो ना ये केदारनाथ। भी पूछना पड़ेगा कोई मंदिर पूछना पड़ेगा काय का बनवा रहे हैं। नहीं करे, यात्रा करेगा, यात्रा तो करेगा। पहले तो 2-4 बार गए होंगे ना वो। स्कूल गए नहीं है और किताबें लिखने चालू कर दिया। अच्छा ये लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है? अगर कोई लौट के धर्म की यात्रा करने शुरू कर दिया, उनकी पत्नी भी मंदिर जा रही हैं, लगातार वो धर्म के लिए हनुमान जी का कोट्स कर रहे हैं, अब तुम रक्षक काहू को डरना, अब वो डरने वाले नहीं है। नहीं, ये तो अब वोट 1 साल अगले साल चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले कहाँ चले गए थे? हिंदू चुनावी पहले भी हिंदू थे है। वो, चुनावी हिंदू। चुनावी हिंदू लगता है 100% चुनावी हिंदू है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये सारा का सारा योगी जी ने ऐसा कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश को भगवा कर दिया। योगी ने बांटा नहीं है, हिंदू मुसलमान को बांटा नहीं है। नहीं, योगी आरोप लगा। आइए ना, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं लगातार कि ये 27 में पीडीए सरकार आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी सपना देख रहे हैं हाँ। और 2017 में भी, हाँ। 2022 में भी लगातार उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने जवाब दिया है। और जिस तरह से वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, देख- मंदिर बनवा रहे हैं सर। मैंने कहा ये भगवा में माहौल देखकर जी। आपने आप समझ में आ जाना चाहिए, उनके लिए जवाब है ये। शंकर भगवान की